नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कल पीएटी 2021-22 काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, उसके बाद से ही बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर चॉइस फिलिंग कैसे होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं आपके सामने चॉइस फिलिंग का क्या क्रम रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स पर आऊँगा। तो चॉइस फिलिंग में सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम आगे क्या करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ क्या करना चाहते हैं। दूसरा, हमारे पास पेमेंट की क्या स्थिति है, और तीसरा, वो हमारे घर से कितने दूर है, किस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, रहेंगे। ये सारी व्यवस्था के हिसाब से ये जो चॉइस फिलिंग है इसका सीक्वेंस होता है। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको एक यहाँ पर आइडियल क्रम बता रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सीक्वेंस अलग होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर हम सबसे पहले देखें तो एक सामान्य स्टूडेंट के लिए अच्छे कॉलेज से हम घटते हुए क्रम की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर हम फ्री सीट पे ले सकते हैं। फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, कॉलेज ऑफ ग्वालियर एग्रीकल्चर जो कॉलेज है ये सबसे अच्छे 3 एग्रीकल्चर कॉलेज माने जाते हैं। इनमें से 2 तो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, जबलपुर और ग्वालियर। और इंदौर जो है, आगे आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर में आपको अवेलेबल होंगे, सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। इसके हिसाब से हमने इनको यहाँ पर रखा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएं तो सीहोर फ्री, खंडवा फ्री, रीवा फ्री, टीकमगढ़ फ्री, गंज बसोदा फ्री, पवारखेड़ा फ्री, खुरई फ्री, ये सारे बीएससी एग्रीकल्चर वाले कॉलेज हो गए। ये फ्री सीट पे हमने ले लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सारे बीएससी एग्रीकल्चर वाले कॉलेज हमारे को यहाँ पर पेमेंट सीट पर लगा देना है। पहले फ्री सीट, उसके बाद सभी को हम किस पे डालेंगे, पेमेंट सीट पे डालेंगे। तो ये पहला क्रम हमारा हो गया जिसमें हमने एग्रीकल्चर के सारे कॉलेज को फ्री, फिर पेमेंट। सीक्वेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारे को हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी इसमें भरने होते हैं। तो फिर हम बीएससी हॉर्टिकल्चर कॉलेज में सबसे पहले मंदसौर फ्री, रहली फ्री, छिंदवाड़ा फ्री, ये हॉर्टिकल्चर डालेंगे। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के ये जो तीनों कॉलेज हैं इनको पेमेंट सीट पे हमारे को भर देना है। इसके बाद लास्ट में हमारे को आना है फॉरेस्ट्री पर। बीएससी फॉरेस्ट्री जो JNKVV जबलपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक ही जगह है, पहले फ्री डाल दो, फिर इसको डाल दो पेमेंट। एक सीक्वेंस ये हो गया, ये एक आइडल सीक्वेंस आपके लिए मैंने बताया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हमारी भविष्य की तैयारियों के हिसाब से हमारे को कई बार सीक्वेंस लेना होता है। अगर हमारे पास पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हमें फ्री सीट की बजाय कॉलेज कैंपस कौन सा मिल रहा है उसको प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर आपके पास पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है तो आपका सीक्वेंस ऐसा हो सकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर फ्री, फिर एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर पेमेंट सीट। इसी तरह से जबलपुर फ्री, जबलपुर पेमेंट, ग्वालियर फ्री, ग्वालियर पेमेंट। इसके अलावा हम कर सकते हैं सीहोर फ्री, सीहोर पेमेंट। और बचे हुए जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, बचे हुए जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज आपके हैं, उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को फ्री और उसके बाद सभी को पेमेंट सीट पर हमारे को सीक्वेंस में रखना है। याद रखना है कि यहाँ पर आपका क्रम अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसे रिसर्च में आगे जाना है, SRF JRF ये सब करना है, आगे PhD वगैरह करना है, तो उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जबलपुर भी हो सकता है। ये वाला जो सीक्वेंस है, ये जो दोनों हैं, ये ऊपर भी आ सकता है और ये सेकंड पर भी आ सकता है। ये अपनी प्राथमिकता के हिसाब से निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद वही मैंने आपको बताया, बीएससी हॉर्टिकल्चर सारे फ्री डाल दो, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सारे पेमेंट डाल दो, फिर फॉरेस्ट्री फ्री और फॉरेस्ट्री पेमेंट। इस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको बताई थी कि ये नहीं सोचना है कि हमारे कम नंबर हैं तो हम नीचे वाला कॉलेज पहले डाल देंगे तो पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे पहले सबसे पसंदीदा सबसे अच्छा कॉलेज डालना है, उसके बाद हमारे को क्रम बनाना है ताकि
फर्स्ट राउंड में अगर हमारा सिलेक्शन होता है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो अपग्रेड का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये चॉइस फिलिंग का एक क्रम हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं दस्तावेजों की तरफ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ध्यान से आप देखें, पहले भी मैं बता चुका हूं। पीएटी की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, गैप और माइग्रेशन, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ये हमारे को लगेंगी। ओरिजिनल भी हमारे को ले जाना है और साथ में रंगीन फोटोकॉपी अगर चाहिए तो उसके आगे रंगीन लिखा है, और रंगीन नहीं चाहिए तो खाली फोटोकॉपी मैंने लिख रखा है। ये आप वीडियो को आराम से रोक कर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो आप यहां पर देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, समग्र आईडी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये भी आप देख सकते हो। मूल प्रति मतलब जिसका ओरिजिनल चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी की हमारे को फोटोकॉपी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो एडमिशन के समय ये वाले जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने जो पहले दस्तावेज बताए वो थे। अगर आपको कॉलेज सीट अलॉट होती है उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, तो वहां पर पुराने जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो सभी ले जाना है। साथ में कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, फीस जमा की रसीद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रसीद, फिर हम लोगों ने कॉलेज में जो फीस जमा की उसकी रसीद, रैगिंग नहीं करने का शपथ पत्र, और यदि कोई और प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो लेकर जाना है। जैसे EWS का है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का है, स्पोर्ट कोटे का है, सैनिक का है, ये आपको वहां पर भी लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और आपको कॉलेज में भी लेकर जाना है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग का क्रम क्या रखना है। फिर कई लोगों के फोन आए कि सर क्रैश कोर्स की बैच कब स्टार्ट हो रही है, हमारे छोटे भाई बहन हमारे साथी करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं क्रैश कोर्स MGCI में चाहे PAT हो, CPAT हो, BHU हो, नीट हो, JEE हो, ICR हो, सबके लिए स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से। आपकी काउंसलिंग जब समाप्त होगी फर्स्ट राउंड की उसके बाद ही ये क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से। तो एडमिशन अभी ओपन है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आगे कोई चेंज आता है और कोई नई जानकारी आती है तो आपकी सेवा में मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।